नमस्कार दोस्तों, शारदा निटिंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का है। मफलर का डिज़ाइन है ये, और ये रिवर्सिबल डिज़ाइन है। दोनों तरफ से बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसकी मैं पहले आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें 40 फंदे हैं। 40 फंदों में ये लगभग 8 इंच का चौड़ाई आई है इसकी, और इसकी लंबाई जो है वो 56 इंच के करीब है लगभग। और ये जो झालर है ये अलग से लगाई गई है। देखिए, ये जो हाथ की बुनी हुई चीज़ें होती हैं, ये जैसे जाली का डिज़ाइन है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सब पहनने के बाद थोड़ा लूज होता है, तो ये बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई घट जाती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमको कैसा बनाना है। तो ये तो लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। अब इसके अलावा सिलाई की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर टाइट हाथ है तो 8 नंबर पे भी बुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे अभी मैंने दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा ये दिखे, तो ये 8 नंबर पे मैं बुन रही हूँ। और अगर लूज हाथ है तो 9 नंबर की सिलाई पे भी बुना जा सकता है। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। दोनों साइड से ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो आइए अब चैनल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए। ये देखिए, ये जैसे हम ये ऊन बदलते हैं जब, तो इसको हमें यहीं नहीं छोड़ देना है। इसको हमें दूसरी ऊन के ऊपर से ले जाके पकड़ना है, जिससे कि वहाँ ट्विस्ट कर देना है, जिससे कि साइड में, ये मैंने पहले गलत करके रखा हुआ है कि ये बहुत लंबी सी ऊन दिखाई दे रही है। ये नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो छोटी छोटी ऊन हो जाती है जब हम 2 सिलाई के बाद उसको ट्विस्ट कर देते हैं। फिर जो हम ये रंग बदलेंगे, अभी कलर चेंज जहाँ कर रहे हैं, वहाँ हमको पहला फंदा स्लिप नहीं कराना है, क्योंकि उससे वो एक अजीब ढंग का 2 रंग की सीढ़ी जैसी बन जाती है। तो यहाँ पर हमको पहला फंदा हम बुनेंगे। उसके अलावा जब सेम कलर में है तब हम स्लिप करा सकते हैं। तो ये हमने पहला फंदा बुना। तो अब डिज़ाइन क्या है? ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये हम ऊन अंदर की तरफ लाए हैं। अब ऊन अंदर की तरफ लाए, पर्ल की तरफ, अपने शरीर की तरफ ऊन है, जैसे उल्टे की तरफ है। और हम अगले 2 फंदों को के नीचे हम सिलाई घुसा रहे हैं। देखिए, हमें इसका K2 टुगेदर करना है। तो एक तो ये बात है कि जो लोग बुनाई जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो डिज़ाइन सीखेंगे। लेकिन जो लोग बुनाई अभी सीख रहे हैं, जैसे कि मेरा एक 7 नंबर का वीडियो है जिसमें है कि बुनाई के फंदे कैसे डालें, उसको देख सकते हैं। और एक मेरा 10 नंबर का है कि सीधा उल्टा कैसे बुने, उसको देख सकते हैं। तो ये अभी हम इसमें यहाँ पर सीधे का जोड़ा पीछे से कैसे बुने, 2 तरह से बुना जाता है सीधे का जोड़ा। एक आगे से बुनते हैं और एक पीछे से बुनते हैं। तो इस डिज़ाइन में हम ये भी सीखेंगे कि सीधे का जोड़ा पीछे से कैसे बुना जाए। तो ये मैंने सिलाई के नीचे सिलाई डाल दी। अभी मैं पीछे नहीं ले गई हूँ, आसानी से पड़ जाती है ये। और फिर मैं उनको पीछे ले जाऊंगी सिलाई को, और इसका मैं फिर ये 2 का जोड़ा सीधे से बुन दूंगी। तो यहीं पर फंदा बढ़ गया और यहीं पर फंदा घट गया। देखिए, मैं ये ऊन लाई उल्टे की तरफ, और मैंने ये 2 फंदों में ये सिलाई डाली है। अपनी सिलाई डालने के बाद इसको मैं पीछे ले गई हूँ, और पीछे ले जाके मैंने इसमें ऊन लपेटी, ऊन डाली मतलब सिलाई में, और ये मैंने जोड़ा बुन दिया। तो यही मेरा एक लिपटना हो गया, और यहीं एक घट, मतलब यहीं घट गया फंदा और यहीं बढ़ गया। ठीक, मैं फिर से अंदर की तरफ लाती हूँ और ये सिलाई 2 फंदों में डालती हूँ, पीछे की तरफ सिलाई को ले जाती हूँ और इसको मैं ऐसे बुन देती हूँ। तो इस तरह से ये वैसे यार्न फॉरवर्ड और ये K2 टुगेदर बैक हो गया। ये यार्न फॉरवर्ड अपनी तरफ लाए हैं, उल्टे की तरफ जैसे बुनते हैं, यार्न फॉरवर्ड, और ये हमारा K2 टुगेदर हो गया है। तो जो हमारी फर्स्ट रो है
वो इस तरह से बुनी जाएगी। तो इसमें एक तो समान 2 के जोड़े से फंदे पड़ेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 में हम स्टिच डालेंगे। पहला फंदा हम एक बार बुनेंगे और एक बार, और बाकी 3 बार हम उसको स्लिप करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला फंदा और आखिरी फंदा हो जाएगा, और बाकी जो हम 2 के जोड़े से फंदे बुनी रहे हैं, तो ये हमारे 2 के जोड़े से फंदे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सहयोग का तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है, सुनना है, जैसे कि ये कलर, कौन सा कलर अच्छा दिखाई दे रहा है, या और भी कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। उससे हमको भी पता चल जाता है और थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन हो जाता है। तो ये मैं आपको अभी पहली लाइन पूरी करके दिखाती हूँ। तो एक तो ये वीडियोस लास्ट तक देखने की बात है, और उसके अलावा ये आप थोड़े से फंदों में आप बुनाई डालकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप फिर देख सकते हैं कि आपका हाथ सेट हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये मैं बुनते हुए आ रही हूँ। देखिए, मैं एक और तरह से दिखाती हूँ आपको बुनना। जैसे अभी मैंने कहा था कि सिलाई नीचे डाल के पीछे ले गए, अब मैं यहाँ आगे ले आई हूँ और फिर इसको पीछे डाल रही हूँ। अगर जैसे कोई फंदा टाइट हो जाता है, तो उसमें अगर पीछे से कहीं भी तकलीफ है, तो आप कहीं भी डाल लीजिए ये मैंने नीचे डाल ली, यहाँ अपनी तरफ डाल ली है, फिर मैं बाहर की तरफ ले गई हूँ। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम करते हुए आएंगे इसमें। तो ये अब हमारे 2 फंदे और रह गए हैं, इनको हम ये डाला और हमने ये पीछे से बुना। अब जो ये आखिरी फंदा है, इसको हम सिंपल सीधा बुन देंगे। निट, जिसको निट बोलते हैं, वो हमने कर दिया। अब ये हमारी सिलाई, अब हमको बदलनी है सिलाई, पलटनी है सिलाई। तो देखिए, जैसे मैंने पहली बार बताया था आपको कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको बुने पहली बार। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम बुने, यहाँ पर मैं इस फंदे को स्लिप भी करा सकती हूँ। बिना बुने उतार देना को स्लिप कहते हैं, बिना बुने उतार देने को स्लिप कहा। और अब मैं बाकी सब फंदों को उल्टा बुनूंगी। उल्टा मतलब अंग्रेजी में जिसको पर्ल कहते हैं, ये मैं बाकी सब फंदों को उल्टा बुन रही हूँ। तो इस तरह से ये मेरी दूसरी सिलाई जो है ये पूरी उल्टी हो जाएगी, और इसी तरह से मेरी तीसरी और चौथी वो सिलाइयाँ भी मुझको उल्टी बुननी है। लेकिन अभी मैं इस सिलाई के आखिर में जाके आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये 4 रो रिपीट, 1 रो में इसका है K2 टुगेदर बैक, यार्न फॉरवर्ड, K2 टुगेदर बैक, या उसको कह सकते हैं यार्न ओवर, K2 टुगेदर बैक। और रेस्ट जो 3 सिलाइयाँ हैं वो पर्ल हैं। मतलब कि हमारी पहली सिलाई तो जो है डिज़ाइन वाली है, जिसमें हम पीछे से 2 का जोड़ा बुनेंगे, ऊन को लपेटते हुए पीछे से सीधे से 2 का जोड़ा, ऊन लपेटते हुए पीछे से सीधे में 2 का जोड़ा बुनेंगे, और बाकी 3 सिलाइयों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टा उल्टा। अब ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब हमको क्या करना है, जो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ भी अभी हमें रंग नहीं बदलना है, लेकिन हमको इस ऊन को इस पहली ऊन के ऊपर से उतार के ट्विस्ट कर देना है, जिससे कि उसका लंबा सा धागा ना रहे, और फिर हम अपने इसको उल्टा बुनेंगे। तो ये 3 और 4 सिलाई हम उल्टा बुनते हुए, अब हम इसको या तो स्लिप कराएं या हम बुन दें, ये हमारी चॉइस है। तो मैं तो सोच रही हूँ, मुझे लगता है बुनना ही अच्छा है, तो ये मैंने बुन दिया है यहाँ। तो ये बुनते हुए हम आए हैं, बस ये हम बुनते हुए जाएंगे, लौट कर आएंगे, और 5th रो में हमको ये कलर चेंज करके फिर से ये 4 रो रिपीट पैटर्न हो गया। देखिए ये कितना, इसका जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, क्योंकि हमने ये डबल ऊन से, डबल सिलाई से फंदे डाले हैं। तो ये एकदम सीधा रहता है, इसमें टेढ़ापन नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।